तीर्थराज पुष्कर की प्राचीन धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में आयोजित 14वीं पुष्कर अरण्य तीर्थ पदक्षिणा का शनिवार को विधि विधान के साथ शुभारंभ हुआ। 5 दिवसीय इस आध्यात्मिक यात्रा में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे 800 से अधिक महिला पुरुष साधक भाग ले रहे हैं। गायत्री शक्तिपीठ में सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञ हवन और ब्रह्मा जी के रथ का विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 24 कोसी पदयात्रा और 24 कोसी रथ यात्रा को रवाना किया। आज इस गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित इस 14वें पुष्कर अरण्य प्रदक्षिणा के कार्यक्रम में ये जो शोभा यात्रा जन जागरण हेतु निकाली जा रही है, वास्तव में इस समय सनातन के लिए जन जागरण की आवश्यकता है। भारत सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के लिए आगे चल पड़ा है, उसमें गायत्री परिवार का यह प्रयास निश्चित रूप से अभिनंदनीय है, सराहनीय है। ये अपने क्षेत्र में ही 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा सुगम और अच्छी रहे, इसके लिए हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारे यहाँ के राज्य के मंत्री जी और मैं स्वयं उसके विकास में जो भी संभव हम लोग इसमें प्रयास करेंगे। ये यात्रा जन जागृति करें और नई पीढ़ी के अंदर नशा और अन्य चीज़ों के प्रति दृष्टि पैदा करें, ताकि भारत नशा मुक्त होकर के संपूर्ण अपनी सनातन संस्कृति के साथ विश्व में अग्रणी बने। इन भावनाओं के साथ मैं केवल गायत्री पीठ को बहुत आज 24 कोसी पद यात्रा और 84 कोसी रथ यात्रा और वाहन गांव-गांव में वहाँ ये टोलियाँ की शुभारम्भ हुआ। इसमें माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय देवनानी जी मुख्य अतिथि थे और भागीरथ जी चौधरी जो मंत्री हैं भारत सरकार में वो पधारे और हमने उनको एक पूरी फाइल दी है कि क्या क्या यहाँ किया जाना चाहिए और ये तीर्थ कैसे जागृत हो, यहाँ लोगों का ठहराव कैसे हो। लोग डुबकी लगा के चले जाते हैं और ये जो हमारी सावित्री और गायत्री की जो ये सिद्धपीठ है, इनकी परिक्रमा उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह चित्रकूट की होती है। तो उन्होंने हाँ भरी है और हमने कहा पहले छोटा काम शुभारम्भ करो। तो उन्होंने कहा कि हम सांसद फंड से, विधायक फंड से, मंत्री से सबको कह करके ये काम इसी साल करा देंगे। और परिक्रमा के लिए हमने उनको निवेदन किया, आश्वस्त किया कि हम हर महीने सावित्री साधना कराते हैं और फिर तीर्थों में जाके जप तप करते हैं। तो इस दोनों गायत्री और सावित्री की परिक्रमा भी हम यूँ ही कच्चा रास्ता बन गया, हम चालू कर देंगे। तो फिर जन कर देंगे। देवनानी जी का मैं कलेक्टर साहब को कह करके, स्थानीय मंत्री को कह करके ये पूरा काम करूँगा। और भागीरथ जी ने कहा कि दो सेक्टर, 2 जगह विश्राम स्थल मेरे फंड से कराऊँगा। अब उन्होंने कहा है और अब के जो आश्वासन ऐसा लगा मेरे को, इससे तो हर साल वो देते हैं, हर साल आप छापते हो, लेकिन अब के ऐसा लगा है कि ये 14 वर्ष हो गया है तो रामराज आएंगे, ये कल्पना पूरी होने वाली है। यात्रा में कितने लोग भाग इसके लोग में 900 लोग आ गए हैं। इसमें 700 से अधिक तो पद यात्रा करेंगे, बाकी वाहन यात्रा। कितने दिन की यात्रा है? ये 5 दिन की यात्रा है। आज नांद विश्राम है और कल हमारा फावड़ा विश्राम होगा, परसों गड़ेल होगा और पूरा पुष्कर में 1000 आदमी तर्पण करेंगे, यम का, पितरों का, सबका। और शाम को दीपी को जगह जगह दीपी और कथा होगी और प्रत्येक गांव में हम लोग जा रहे हैं, यहाँ कथा करेंगे, दीपयज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे, गायत्री से जोड़ेंगे और पूरे सब लोगों को उसका महत्व बताएं। घनश्याम पालीवाल है, मेरे को इन्होंने यात्रा का संयोजक बना रखा। हमारे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।